नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश। वक्फ संशोधन विधेयक से संबद्ध जेपीसी की रिपोर्ट भी संसद में प्रस्तुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से महत्वपूर्ण मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर समझौतों की उम्मीद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और विश्व रेडियो दिवस पर आज कई कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निचले सदन में विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में मौजूदा आयकर अधिनियम की तुलना में धाराओं और अध्यायों की संख्या कम की गई है और इसे सरल बनाया गया है ताकि आम नागरिक आसानी से समझ सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित विधेयक में धाराओं की संख्या 536 है, जबकि 1961 की आयकर अधिनियम में 819 धाराएं थीं। सुश्री सीतारमण ने सुझाव दिया कि विधेयक को जांच के लिए संसद की प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबद्ध संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज विपक्ष के विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट, कार्रवाई और असहमति नोट का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति ने कार्रवाई नियमों के तहत संचालित की। उन्होंने ये भी कहा कि सभी असहमति नोट रिपोर्ट के परिशिष्ट में संलग्न हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। श्री मोदी का अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ नेताओं और व्यापार जगत के दिग्गजों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। इससे पहले फ्रांस की सफल यात्रा के बाद 2 दिन की यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय खुफिया सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी रणनीति, साइबर सुरक्षा, उभरते खतरों और रणनीतिक खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार तथा निजी कंपनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ विभिन्न नीतियों के जरिए औद्योगिक विकास के लिए काम कर रही है। जब मैं कोरिया और जापान की यात्रा पर गया था, मुझे खुशी जब हुई, उन्होंने कहा कि हमको 1 साल में राजस्थान में हम गए हैं, हमको हमेशा 4 से 5 गुनी बचत होती है। इन्होंने खुले मन से कहा, तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जो भी कंपनी आएंगी राजस्थान में अपना निवेश करेंगे, राजस्थान में काम करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान एक बहुत ही पोटेंशियल प्रदेश है, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हमारी सरकार पूर्ण रूप से आप सभी के साथ है। आप आइए, एक विकसित राजस्थान बनाने के लिए स्वागत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में ही पूंजीगत व्यय में 65% से अधिक की वृद्धि की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को और अधिक बढ़ाने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने आह्वान किया कि निवेशक राज्य सरकार द्वारा जारी नीतियों का अधिक से अधिक लाभ लेते हुए राज्य में निवेश करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News Jaipur _Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है।
लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। देश दुनिया के करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ने का सशक्त साधन है रेडियो। फिजा में तैरती विभिन्न फ्रीक्वेंसी की तरंगे भले ही खुली आंखों से नजर न आए हैं, लेकिन इनकी गहराई और पहुंच 90% से अधिक भूभाग पर महसूस की जा सकती है। इसकी प्रासंगिकता के संबंध में हमारे श्रोताओं ने अपने विचारों को कुछ इस तरह से साझा किया। मैं गाँव मेलाना, जिला जोधपुर से छेलाराम मेघवाल। लोगों के हाथ में आज मोबाइल आ चुका है, लेकिन खाली समय में और सफर के दौरान ज्यादातर लोग रेडियो को सुनना पसंद करते हैं और कि रेडियो के प्रति मेरी दीवानगी आज भी बरकरार है। रेडियो मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग है। नमस्कार, मैं भूपत कुमार डाबी, गांव टूंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से। भले ही आज कितनी भी टेक्नोलॉजी या संसार के माध्यम ने प्रगति कर ली हो, लेकिन हम आज भी रेडियो की दीवानगी को नहीं भूल पाएंगे। मैं बचपन में बहुत सुनता था। पूजा पाठ वाले आदमी है, सेवा की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आकाशवाणी का कार्यक्रम आता है तो हमें बहुत सेवा करते हुए सुन सकते हैं। जब भी समय मिलता है तो हम आकाशवाणी सुनते हैं और इसको सुनना पसंद करता हूँ मैं, और ये चालू रहना चाहिए। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के न्यूज प्रभारी रामनाथ मीणा ने रेडियो को लेकर अपनी भावनाओं का इजहार इन शब्दों में किया। आकाशवाणी समाचार सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि समाचारों के जरिए आप सभी को नवीनतम जानकारियां देने की जिम्मेदारी भी गर्व के साथ निभा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि रेडियो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की सोच के साथ दूर दराज के इलाकों में बैठे श्रोताओं तक प्रामाणिक जानकारियां पहुंचाता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने संदेश में कहा कि रेडियो कई लोगों के लिए जीवन रेखा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक का ये एक शक्तिशाली माध्यम है जो रचनात्मकता का जश्न मनाता है। श्री मोदी ने लोगों से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव 2025 की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि रेडियो लोगों को जोड़ता है और राष्ट्रों तथा समुदायों के बीच संबंध बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है, जहां आम लोगों की आवाज सुनी जाती है। इस मौके पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि लोगों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों की सामग्री के साथ साथ समाचारों पर भी भरोसा है। और अब समाचार महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लोगों को अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है जो महाकुंभ को लेकर फर्जी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने आमजन से भ्रामक जानकारी और फर्जी खबरों से दूर रहने की अपील की है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाद अब क्षेत्र के पाली घाट में चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी नए पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रही है। रोजाना सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों की आवक होने से यहां के लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलने लगे हैं। पर्यटक घड़ियाल सेंचुरी पहुंचकर बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। बोटिंग के दौरान यहां बड़ी संख्या में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए, रिवर डॉल्फिन और दर्जन भर स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों के दीदार कर पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। अधिकारियों के अनुसार घड़ियाल सेंचुरी में प्रतिदिन 300 से अधिक देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सेंचुरी नए पर्यटन हब के रूप में विकसित होने के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
बांसवाड़ा के रीको औद्योगिक क्षेत्र में आज एक पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 25 लोग झुलस गए। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में काम के दौरान तेज धमाके के साथ आग लग गई। इसकी चपेट में आने से कई बच्चे भी झुलस गए। सूचना मिलने पर दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुलसे हुए सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने झुंझुनू की जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को तत्काल प्रभाव से पीएचडी विद्यार्थियों का नामांकन बंद करने को कहा है। यूजीसी को इस विश्वविद्यालय की पीएचडी कोर्स में लगातार अनियमितताओं को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर यूजीसी सचिव मनीष जोशी की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों में सुविधाएं विकसित करने के लिए 24 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत लालसोट, भवानी मंडी, देवली और कोटपूतली कृषि उपज मंडियों में 7 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि से आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। इसके अलावा लूणकरणसर, श्रीकरणपुर, बीकानेर, पूगल रोड, खाजूवाला, श्रीमाधोपुर, नोखा, श्री डूंगरगढ़ और पदमपुर में मंडियों के लिए संपर्क सड़क बनाने पर 16 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश। वक्फ संशोधन विधेयक से संबद्ध जेपीसी की रिपोर्ट भी संसद में प्रस्तुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से महत्वपूर्ण मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर समझौतों की उम्मीद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और विश्व रेडियो दिवस पर आज कई कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।